अकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। मैं सोनू सर सीटेट 2020 एनवायरमेंट क्लास लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एनवायरमेंट का जो पाठ्यक्रम है वो दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक पहला शिक्षण है, दूसरा क्या है, विषय वस्तु। ठीक है, तो जो शिक्षण के जो आते हैं 15 प्रश्न जो आते हैं वो आपके शिक्षण के आते हैं और 15 प्रश्न जो आपके आते हैं वो विषय वस्तु थीम के आधार पे आते हैं। तो हम जानते हैं किसी वस्तु का यदि पाठ्यक्रम पहले निर्धारित कर लिया जाए तो उसके बारे में हम टॉप टू बॉटम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो उसमें शिक्षण आप जानते हैं, शिक्षण एक कला है। शिक्षण एक कला है जो हम उस व्यवहारों का अध्ययन करते आते हैं। ठीक है, उसमें हम पहला देखेंगे शिक्षण में जो पहला टॉपिक है के अंतर्गत हम देखेंगे, उसमें पहला है पर्यावरण की संकल्पना और क्षेत्र। पर्यावरण की संकल्पना और क्षेत्र मतलब क्या, पर्यावरण क्या होता है, इसके क्या क्षेत्र हैं, पर्यावरण में बालक को कैसे रखा जाए, उसका परिवेश कैसा हो, उसका क्षेत्र कैसा होना चाहिए, बालक के तरीके से रहना चाहिए, मतलब वहाँ पे तानाशाही व्यवहार न किया जाए। जनरली हम जानते हैं जो क्षेत्र डिवाइड किया गया 3 तरीके से, इसमें पर्यावरण संकल्पना में 3, एक बाल केंद्रित, एक शिक्षक केंद्रित और एक सृजनात्मकता के तहत डिवाइड किया गया है। उसमें पहला में बताया गया है अगर तानाशाही व्यवहार किया जाएगा तो आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षा होगी, और जिसमें बालक को केंद्र मानकर अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमारा बाल केंद्रित हो जाएगी, और जिसमें हम छात्रों के ऊपर छोड़ देते हैं, कोई क्रियाकलाप को स्वतः करता है, वो खुद रचना के द्वारा जो करता है वो आपका सृजनात्मकता के आता है। दूसरा आता है पर्यावरण का संकेत एकीकृत उपागम। पर्यावरण संकेत एकीकृत उपागम से तात्पर्य होता है कि एनसीएफ 2005, ये टॉपिक जो है आपका एनसीएफ 2005 जनरली एनसीएफ जो पहला आया था वो 1975 में आया था, और जो मॉडिफाई किया गया है वो 2005 में। तो ये एनसीएफ 5 के आधार पर ये बताया गया है कि कोई भी चीज छात्रों को दी जाए तो वो उनके दैनिक जीवन परिवेश से जोड़कर दी जाए। तो ये बात पर्यावरण एनसीएफ का हो गया। तीसरी बात आती है पर्यावरण शिक्षा। तो पर्यावरण शिक्षा जो है 3 तरीके से बताया गया है कि पर्यावरण शिक्षा 3 तरीके से। पहला जो होता है वो ज्ञानात्मक होता है, पहला आपका होता है ज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक, तीसरा जो होता है क्रियात्मक। तो पर्यावरण शिक्षा जो है 3 तरीके से बताई गई है। एक ज्ञानात्मक जिसमें बालक को अपने ज्ञान परिवेश के आधार पर जो भी एक्टिविटी करता है वो ज्ञान के आधार पर उसको बताया जाता है। भावनात्मक चीज वो होती है जिसमें ईर्ष्या, दोष, प्रेम, घृणा, ये सब तरीके से फीलिंग जो आती है वो आपके भावनात्मक में हो जाती है। जबकि क्रियात्मक में बालक क्या करके सीखता है, कोई कार्य करता है या पढ़ता लिखता है, तो उसी एक्टिविटी के आधार पर जो शिक्षा ग्रहण करता है वो पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आती है। चौथा जो आता है आपका सीखने के नियम जनरली हैं, इसमें कई नियम हैं, पर जो है इसमें 3 जो है जो मेन नियम है, मुख्य नियम है, और 5 अलग नियम हैं। तो सीखने के नियम इसमें कई वैज्ञानिक आपके आते हैं, सिर्फ थॉर्नडाइक जो है सीखने का जो सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक थे, फिर पावलो दिए थे, फिर स्किनर थे, फिर कोलर थे। तो ये इन सब का हमें अध्ययन पढ़ना है सीखने के नियम में। और नेक्स्ट जो है आपका 5वां विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के मध्य संबंध। विज्ञान जैसे पर्यावरण आपको बताया जाता है, पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बालक को ऐसी कोई एक्टिविटी दिया जाए, उसको ऐसी कोई शिक्षा दी जाए जो उसके दैनिक जीवन से जोड़कर, चाहे वो विज्ञान हो चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, वो चीज के मध्य एक ऐसा संबंध स्थापित किया जाए जिससे बालक आगे जाकर अच्छी तरीके से प्रेरणा ले सके। नेक्स्ट है जो है संकल्पना प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण। मतलब बालक अभी तक क्या सीखा, आपने क्या उसे सिखा रहे हैं, अर्थात पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से कैसे जोड़ा जाता है, अर्थात बालक कहाँ तक जानता है उसको हम
और क्या सिखाएं, वो हम जो पढ़ाते हैं वो कैच कर पाता है कि नहीं कैच कर पाता है, वो चीज संकल्पना प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण को एक अध्यापक का यह उत्तरदायित्व बनता है कि बालक क्या सीख रहा है, क्या सीखा या क्या नहीं जान पा रहा है, उसको नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान को जोड़कर उसका ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है कि बालक कोई चीज सीख रहा है तो उसमें क्या कठिनाई आ रही है, कोई चीज सीख रहा है उसमें क्या कठिनाई आ रही है और कितना वो सीखा, लास्ट में क्या सीखा, सीख लिया तो उसमें क्या कठिनाई आ रही है, अर्थात बालक के सीखने पर क्या कठिनाई आ रही है और सीखने के बाद उसको क्या प्राप्त हुआ, वो चीज सतत और व्यापक मूल्यांकन के अकॉर्डिंग हम करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले उसका हम सतत मूल्यांकन करते हैं, लास्ट में उसका हम ग्रेडिंग करके रिजल्ट दे देते हैं। जैसे पढ़ाई के सिलसिले में देख लीजिए, पहले टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है और लास्ट में उसको ग्रेडिंग वगैरह करके हम उसका व्यापक मूल्यांकन कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री से तात्पर्य है टीचर लर्निंग मटेरियल। टीचर लर्निंग मटेरियल जो है वो 4 तरीके से होता है, आप जानते हैं। श्रव्य सामग्री जो दिखाई देती है, दृश्य सामग्री जो दिखाई देती है, श्रव्य सामग्री जो है वो सुनाई पड़ती है, तीसरा जो है दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब जो सुनाई और दिखाई तीनों पड़ती है। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की समस्याएं। लास्ट टॉपिक है आपका पर्यावरण अध्ययन समस्याएं। पर्यावरण अध्ययन की समस्याएं मतलब एक अध्यापक क्या योग्यता रखता है पढ़ाने की, अध्यापक की क्या योग्यता है पढ़ाने की, अध्यापक उस टॉपिक को जान पा रहा है, पहले से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या है। अगर कोई एक आर्ट साइड का अध्यापक अगर साइंस साइड पढ़ाने लगेगा तो उसकी समस्याएं होने लगेंगी, बालक समझ ही नहीं पाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि एक अध्यापक को उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो शिक्षण के जो टॉपिक आते हैं उसमें 15 अंक जो हैं वो आपके शिक्षण के दिए जाते हैं। 15 अंक आपके शिक्षण के मतलब डिट्टो आपके शिक्षण एज ए टीचिंग शिक्षण से तात्पर्य होगा। ठीक उसी प्रकार 15 नंबर आपको विषय वस्तु से मिलेगा, विषय वस्तु थीम से। इसमें विषय वस्तु थीम से ऐसा क्वेश्चन अभी हाल ही में आपको जो एग्जाम हुआ दिसंबर 2019 में, परिवार और मित्र, इसमें थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिले हैं। 2 क्वेश्चन हर साल आता है और सीटेट का एनालिसिस किया गया है 2011 से, मैंने अभी तक एनालिसिस किया अभी तक। इसका सिलेबस वही है, केवल इसके पैटर्न्स पे क्वेश्चंस आपके अराइज किए जाते हैं, बदले जाते हैं। तो परिवार और मित्र मूल रूप से जो है ये 6 प्रकार के बताए गए हैं। इसकी जो थीम है और इसके थीम में भी इसके उप थीम है, तो कभी कभी इसके उप 3 तो उप थीम का ले लिया जाता है, एक जो है वो आपका थीम का ले लिया जाता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें पहला है परिवार और मित्र। परिवार और मित्र, परिवार कैसा होता है, जैसे आप जानते हैं कि परिवार एक माता और पिता और उसके जो बच्चे होते हैं वो आपके आदर्श परिवार बताया जाता है, बाकी जो दादा दादी नानी नानी वो आपके संयुक्त परिवार होते हैं। मित्र, कोई भी जानते हैं कि एक बालक जो होता है वो अपने मित्र के तरह रहकर अपने परिवेश के माध्यम से कुछ कैसे जानकारी लगता है, तो परिवार और मित्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका परिवार और मित्र में बालक का कैसा संबंध है, उसकी कार्य करने की शैली क्या है, बालक कौन सा कार्य करता है तो वो क्या सीखता है, वो आपके कार्य के अंतर्गत आता है। खेल के माध्यम से परिवार में कैसी शिक्षा लेता है, मतलब खेल के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका पशु की प्रवृत्ति में उसको कौन सी शिक्षा दी जाती है। अगला है आपका पौधे, जैसे आप जानते हैं पौधे में आपका अभी हाल ही में पूछा गया था कि ये नेपथीन्स जो आपका पौधा आता है, ठीक है, उसमें उससे क्वेश्चन बनता है। पशु में भी आपका क्वेश्चन अभी सलाद जो आता है भालू के तरीके से, उससे भी क्वेश्चन बना। तो ये आपके परिवार और मित्र से रिलेटेड होने के साथ साथ ये आपके उप थीम के अंतर्गत आते हैं। ये 5 आपके उप थीम में आते हैं और उप थीम के आधार पर यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। अगला है भोजन। भोजन जो है आपका थीम के अंतर्गत आता है, भोजन से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे भोजन यहाँ का, जैसे गुजरात में बाटी, बिहार में बाटी चोखा पसंद है और टेपियाको केरल में है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके भोजन से अराइज किए जाते हैं। अगला है आश्रय
आश्रय से तात्पर्य होता है कि जैसे असम में लोग बारिश होती है, वहाँ के लोग जो है तंबू वगैरह तान के रहते हैं, और लद्दाख जो कि लगातार है, तो वहां से भी क्वेश्चन आपके आश्रय से बनते हैं। नेक्स्ट है जल। जैसे जल जो है, जल से कौन सी बीमारी होती है, और जल प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारी होती है। जैसे कि जल में कौन सी बीमारी, जैसे मिनीमाता रोग हो जाता है कैडमियम से, ठीक है, और आपके ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होते हैं। यात्रा से भी कोई आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, मेगास्थनीज कहाँ के हैं, उज्बेकिस्तान कहाँ के हैं, ये सब क्वेश्चन आपके बनते हैं। उज्बेकिस्तान से क्वेश्चन कहाँ बन जाता है। और लास्ट में है जो ये आपके थीम के ही अंतर्गत है, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। हम जो सोचते हैं वो करते हैं, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि यदि बालक को आपको दंडात्मक कार्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप बालक को यदि कोई दंड दे देंगे तो लगातार बालक को अगर दंड दे देंगे तो वो चीज अपने मन जहन में वो रखता है, बालक अपने जहन में वो चीज रखता है। आपके चला जाने के बाद आपकी अदर लड़कों से बुराई भी करता रहता है, कभी कभी अवसर पाता है तो व्हाइट बोर्ड पर भी कुछ लिख के चला जाता है। तो इस तरीके से ऐसी कोई कार्य किया जाए कि बालक को कोई दंडात्मक कार्य न दिया जाए। तो ये पूरे सिलेबस है, ये आपका शिक्षण का 15 नंबर का शिक्षण का टॉपिक था, 15 नंबर विषय वस्तु का था। ओवरऑल 30 नंबर के जो आपके एनवायरमेंट में कवर किए जाते थे। ये लेक्चर आप पहला लेक्चर एनवायरमेंट का सीटेट का है, केवल सिलेबस डिस्क्राइब किया गया है। और नेक्स्ट डे से आपको सिलेबस केवल टॉपिक वाइज से आपको पढ़ाया जाएगा। और हमारे चैनल को इंस्पायर्ड एकेडमी को आप फॉलो करें और इसको करते रहें, आपको निश्चित ही क्लासेस दी जाएंगी। धन्यवाद।